सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न किए थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत। तो जो स्थित प्रज्ञ है, जो ज्ञानी है, उसके संबंध में चार प्रश्न अर्जुन के थे कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी प्रज्ञा में बुद्धि स्थिर है, आत्मभाव में जो स्थिर है, ऐसा जो साधक है, उस साधक का जो लक्षण है वो कैसे होंगे, का भाषा, उसकी पहचान क्या होगी। तो उसका पहले प्रश्न का उत्तर 55वें और 56वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया था। 55 और 56 श्लोक में कि प्रजहाति यदान कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो जो अपनी सारी कामनाओं का त्याग करके आत्म भाव में स्थित हो जाता है, अर्थात सारी कामनाओं का, सारी इच्छाओं का त्याग करके कहें या इन इच्छाओं के बंधन से ऊपर उठ के आत्म भाव में स्थित होना, भगवान कहते हैं वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और तब उसका सुख दुख आदि से कुछ लेना देना रहेगा नहीं। और दूसरा प्रश्न था वही समाधिस्थ से, कि समाधि जो स्थिति है, समाधि स्थिति का क्या पहचान। तो उसका उत्तर 57वें और 58वें श्लोक में भगवान ने दिया। यह सर्वत्र अनभिष्णेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। जिसको अब इस संसार के पदार्थों से, चाहे वो शुभ हो, अशुभ हो, अच्छा हो, नहीं हो, जिसे किसी प्रकार का कोई स्नेह उसका है ही, और जब किसी प्रकार का कोई राग द्वेष है ही नहीं, ना भी नंदति न द्वेष्टि, उसके जीवन में फिर प्रसन्नता और दुख का लिए भी कोई स्थान है नहीं। और वो जो है तो किमासीत कैसे रहेगा। तीसरे प्रश्न का दो यथा संघरते चायम। तो कहते हैं वो जो समाधिस्थ व्यक्ति है वो कछुए की तरह इस संसार में रहता है। इन सब बातों की चर्चा हम करके आए थे। और तीसरा प्रश्न किमासीत ब्रजेत किम, तो वो इस संसार में कैसे रहेगा। तो उसका उत्तर फिर 61 श्लोक
कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। कहते हैं अगर उस समाधि भाव तक, उस स्थित प्रज्ञ के स्थिति तक अगर पहुंचना है, युक्त आसीत मत पर, हम मेरे परायण होकर, अर्थात ये जितना भी मन इंद्रिय की वृत्तियां हैं, मन इंद्रिय की वृत्तियों को नियंत्रित करके मत परायण, भगवान कहते हैं मेरे परायण होना, अर्थात इस संसार भाव से स्वयं ऊपर उठ के ईश्वर भाव, उस आत्म भाव के साथ अपने आप को जोड़ना, तो वो जो है तो उसका। और अब जो चौथा प्रश्न था कि मासीत ब्रजेत की, कि वो जो स्थित प्रज्ञ है का इस संसार में वो रहेगा कैसे, क्योंकि ये जो इंद्रिय वृत्तियां हैं इसके लिए भगवान क्या क्या है, इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, तो ये जो इंद्रिय प्रवृत्ति है ये तो चलती रहेगी, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों की ओर दौड़ेंगी। इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, इंद्रियां जो है तो इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जो विषय हैं, उनकी और उनकी सहज गति है। तो ऐसी अवस्था में कोई यहाँ प्रश्न उठाए कि ये जो जगत का व्यवहार है, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार तो है, न चाहते हुए भी जो ज्ञानी है उस ज्ञानी को भी जगत व्यवहार तो करना पड़ेगा। तो भूख लगी तो उस भूख की निवृत्ति के लिए अन्न भी चाहिए, शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए वस्त्र भी चाहिए और छत भी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये तीन तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर एक प्राणी की। तो अब इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कहीं न कहीं जीवन की प्रवृत्ति तो देखने में आएगी, और इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, ये इंद्रियां भी अपनी इंद्रियों में इनकी प्रवृत्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में वो स्थित प्रज्ञ होना, अर्थात उस आत्म भाव में स्थिर होना, अर्जुन कहता है कि बड़ा मुश्किल काम है। या एक प्रश्न भी कोई कर सकता है, ये कैसे संभव होगा, तो उसी का उत्तर यहाँ भगवान आगे दे रहे हैं। राग द्वेष वियुक्त स्तु, वो जो ज्ञानी है, वो जो साधक है, रहेगा तो इसी संसार में, वो इस संसार को छोड़ के कहाँ जाएगा। ठीक है, वैराग्य का भाव आया मन में, आपने घर का त्याग कर दिया, घर त्याग करके सन्यासी बन गए, लेकिन वहां भी तो एक संसार है कि इस संसार का त्याग करके कहाँ जा सकते, जहां भी जाएंगे वहां का एक नया संसार खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में वो जो साधक है, साधक फिर रहे कैसे, क्योंकि ये संसार की वृत्तियां पहले जो चर्चा करके आए थे, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुबजाए थे, तो ये दोस्त तो इस संसार में बैठे ही हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति के जीवन की स्थिति पिछले 2 श्लोकों में भगवान स्पष्ट करके आए कि जो सामान्य व्यक्ति का जो जीवन है वो कैसा है। ध्याय तो विषयान पुंसा, जो सामान्य व्यक्ति है वो इस संसार का चिंतन करता है, संसार का ध्यान करता है, संसार का जो भी सुख देता है, और उसका फल संगस्तेषु उपजायते,
कहते हैं उसमें आसक्ति पैदा होगी, इस संसार के विषयों के प्रति उसका राग पैदा होगा, और वो राग फिर नई नई इच्छाओं को जन्म देगा। ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। और वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध, और जब क्रोध बढ़ेगा तो क्रोधात् भवति सम्मोह। कहते हैं वो जो क्रोध है वो व्यक्ति की विवेक बुद्धि का हरण कर लेता है। या यूं कहें, क्रोध की अवस्था में सत्य असत्य को अलग करने की जो हमारी सामर्थ्य, सही और गलत को अलग करने की जो सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाता है। सही गलत का निर्णय नहीं, तो वही है स्मृति विभ्रम, विस्मृति का भ्रम हो जाना। क्योंकि लौकिक चिंतन जब दृढ़ जीवन में है तो मन की वृत्ति भी इसी संसार की ओर जाएगी, और उसका परिणाम स्मृति विभ्रम। व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्वरूप को भूलता जाएगा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। और जब स्मृति विभ्रम हुआ तो उसके द्वारा बुद्धि नाश, बुद्धि का क्षय। और वास्तव में जो बुद्धि है उसकी प्रवृत्ति क्या है? शास्त्रकार कहते हैं चैतन्याभिव्यंजिका बुद्धि प्रवृत्ति ही, जो चेतना है। तो कौन सी? वही आत्म चेतना। बुद्धि की जो प्रवृत्ति है उस आत्म चेतना को प्रकट करना, उसको अभिव्यंजक करना, उसको सामने लाना, यही हमारी बुद्धि की प्रवृत्ति है। लेकिन जब संसार भाव दृढ़ रहा और संसार में मन की प्रधानता, तो बुद्धि भी फिर उसी के साथ जाएगी। तो इसलिए बुद्धि में भी तो ये कहते हैं बुद्धि नाश, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। तो अपने स्वरूप को, आत्म भाव को प्रकट करने की जो बुद्धि की सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य फिर धीरे धीरे उसकी समाप्त हो जाएगी। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जब बुद्धि नाश हुआ, अर्थात अब बुद्धि में आत्मचिंतन की प्रवृत्ति नहीं रही। अब बुद्धि के द्वारा फिर चिंतन भी अगर व्यक्ति कर रहा है तो किसका करे? इसी संसार भाव का। और उसके लिए कोई बहुत बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं। हम अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें, अपने ही जीवन को हम टटोल के देखें। हमारा जो बुद्धि का चिंतन है वो आत्मचिंतन है या संसार चिंतन? सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन का भी अगर हम विचार करके देखें तो हमने आत्मचिंतन कितना किया? हमने अपनी बुद्धि को इस संसार भाव में ही जोड़ के रखा कि, और ये जो संसार भाव है, इस संसार भाव ने हमको दो चीजें, सुख और दुख, सुख दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। धीरे धीरे जो स्मृति है अर्थात स्वस्वरूप की स्मृति, और स्वस्वरूप की स्मृति गायब हो गई। और वहां फिर स्मृति केवल इस संसार भाव की, इस संसार की जो इच्छाएं, संसार की जो कामनाएं हैं, वही स्मृति है। जीवन का अगर हम विश्लेषण करके देखें तो वही स्थिति है।
आत्मचिंतन कहें या आत्मस्मृति, तो कितनी है जीवन में। जो सत्संगी हैं वो हैं, तो चलो हमने थोड़ी बहुत देर चलो सुबह उठे तो 1 घंटा आधा घंटा जो भी है थोड़ा बहुत आत्मचिंतन थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन बाकी पूरा दिन हमारी जो बुद्धि वृत्ति है इसी संसार भाव में बंधी रही। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वही संसार का जो चिंतन है धीरे धीरे वो हमारी बुद्धि का क्षय कर देगा। अर्थात बुद्धि के अंदर जो स्वस्वरूप के चिंतन की सामर्थ्य है, आत्म चेतना के स्वरूप को प्रकट करने की जो सामर्थ्य है, तो धीरे धीरे वो सामर्थ्य नष्ट हो गई। तो अब जीवन में संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाओं की स्मृति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और उसका परिणाम प्रणश्यति, कहते हैं नाश हो। और नाश होने का अर्थ बार बार ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना। क्यों, फिर जैसे स्मृति रहेगी, आगे भगवान कहेंगे कि यम यम वापस स्मरण भाव, व्यक्ति जैसे भाव का स्मरण करेगा उसी के अनुसार उसको आगे फिर नए शरीर की प्राप्ति होगी। जो कुछ लोग आजकल एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि भाई तुम मनुष्य हो तो अगले जन्म में फिर मनुष्य बनोगे, स्त्री हो तो स्त्री बनोगे, पुरुष हो तो पुरुष बनोगे, ये सब मन की कल्पना है। कोई इसके पीछे शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, न कोई तर्क है, केवल मन की कल्पना। इसलिए भगवान कहते हैं यम यम आप स्मरण भाव, जिस भाव का आप स्मरण करेंगे, और स्मरण किस भाव का होगा, सदा तद्भाव भावित, जीवन भर जिस भाव को लेके चले होंगे। अर्थात बुद्धि के द्वारा अगर संसार का ही चिंतन करते रहे तो जीवन के अंतिम क्षण में भी वही संसार भाव आएगा, और उस संसार भाव के अनुसार फिर इसी संसार का जन्म मृत्यु का बंधन। और अगर आत्मचिंतन है, आत्म भाव के साथ बुद्धि को जोड़ा, तो अंतिम क्षण में वो आत्म भाव प्रकट होगा, तो इस संसार बंधन से मुक्त। तो इसलिए जो सामान्य व्यक्ति है, भगवान कहते हैं प्रणश्यति, वो तो फिर इसी संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है। क्योंकि क्यों, ध्यायतो विषयान, वो तो इन संसार के विषयों का, संसार के सुख दुख का ही चिंतन कर रहा है। तो तब वे जो ज्ञानी है फिर रहेगा तो वो भी इसी संसार में, उसको भी इंद्रिय व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होगा, राग द्वेष युक्त, उसको अब न राग है और न द्वेष। इसलिए जो जीवन का सामान्य व्यवहार, जीवन के सामान्य व्यवहार के द्वारा आप ज्ञानी और अज्ञानी को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि सामान्य व्यवहार, खाना पीना, ये जो भी भौतिक जगत का इंद्रिय व्यवहार है, ये तो दोनों के जीवन में है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ है, या जो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा, जो अभी साधना के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो उसको कैसे रहना चाहिए भगवान वो बता रहे हैं। तथा वो जो स्थित प्रज्ञ, वो कैसे इस संसार में रहेगा, या उस स्थित प्रज्ञता की स्थिति तक अगर हमको पहुंचना है तो कैसे हम संसार में अपना जीवन यापन करें, तो वो विधि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि राग द्वेष विषय वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, विषयान इंद्रियश्चरन्,
कहते हैं ये इंद्रियां तो अपने विषयों की ओर जाएंगी। आंख है, आंख को आप रूप के दर्शन से नहीं रोक सकते, चाह करके भी नहीं रोक सकते। चाहे वो रूप अच्छा हो नहीं हो, दोनों आंख की सहज वृत्ति। तो इसी तरह से जो कर्णेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, वो शब्द को ग्रहण करेगी, उसका स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति। विषयान इंद्रिय नहीं, ये इंद्रियां तो अपने विषयों की ओर जाएंगी, उसको आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते। ठीक है, आप आंख बंद कर ले, लेकिन जो त्वग इंद्रिय है, त्वचा है, स्किन है, सर्दी गर्मी, उसका भी वो अनुभव करेगी। नाक है, वो गंध का ग्रहण करेगी। रसना है, वो रस का ग्रहण करेगी। श्रोत्र इंद्रिय है, वो शब्द का ग्रहण करेगी। और नेत्र आंख है, तो वो रूप का ग्रहण करेगी। लेकिन जो साधक है वो कैसे रहता है, तो भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त। वो जो स्थित प्रज्ञ है, वह उसका अब इनमें किसी प्रकार का न राग और न द्वेष। क्यों? राग द्वेष की प्रवृत्तियां तो तब आएंगी जब रजोगुण होगा। इसलिए आगे 14वें अध्याय में भगवान स्पष्ट करेंगे रजो रागात्मकम वृत्ति। जो रजोगुण है वो आपको जीवन में राग देगा, आसक्ति देगा। और जो राग है वो एकदम से आ जाता है ऐसा नहीं, वो तो विस्तार से आगे जब 3 गुणों की चर्चा होगी उस समय चर्चा करेंगे। तो संक्षेप में यूं समझो, ये जो तीनों गुण है, सत्व रज और तम, तो उसके लिए हमारे महर्षि स्पष्ट करते हैं कि सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसे तामसे नो भयम किंतु वृथायु क्षपणम भवेत्। कहते हैं जब जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा, पुण्य निष्पत्ति, वो पुण्य कर्मों की ओर, शुभ कर्मों की ओर, पुण्य भावों की ओर हमें आगे ले जाएगा। और पापोत्पत्तिश्च राजसे, इस समय रजोगुण बढ़ेगा तो पापोत्पत्ति, और तमोगुण का ये पाप और पुण्य दोनों नहीं देगा, लेकिन आयु का क्षय तो होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण है रागात्मकम, ये जीवन में राग को पैदा करे। और किसी भी वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है, जो राग है, उस राग तक पहुंचने के लिए हमको 5 सीढ़ियां पार करनी, 5 लेवल हमको पार करने पड़े। और ये तीनों वृत्तियों की अनुभूति हर एक व्यक्ति को है। आप कहीं जाते, रोज का आपका रास्ता है आने जाने का, तो वहां कभी कोई किसी सुंदर वस्तु को आपने देखा, तो ये 3 स्थितियां जीवन की। जिस समय तमोगुण बढ़ा रहता है, उस तमोगुण की अवस्था में तो वो वस्तु थी या नहीं थी उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, वस्तुएं सामने आई, रास्ता वही, लेकिन बाद में कोई आपसे पूछे कि भाई वहां अमुक वस्तु वहां थी तो आपने देखा, हम कहते नहीं भाई हमारा ध्यान नहीं गया।
या वस्तु है वो हमको दिखे, लेकिन फिर भी हमारे मन की वृत्ति उसके साथ नहीं जुड़ी। तमोगुण की प्रधानता में वस्तु है या नहीं है उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। या कई बार सामने रखी हुई वस्तु भी हमको नहीं दिखती, तो इसलिए उस समय मानना पड़ेगा कि तमोगुण की वृत्ति है। और सत्वगुण की अवस्था में आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने वस्तु को देखा, उसके सौंदर्य का भी आपको ज्ञान हुआ, लेकिन आप उससे विचलित नहीं हुए। आपके लिए वो एक दृश्य मात्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। वहां उस दृश्य भाव से अतिरिक्त और मन की वृत्ति वहां कोई नहीं बनी। और जब रजोगुण आया, रजोगुण जिस समय बड़ा हुआ था, आपने उसी दृश्य को देखा, रोज उस दृश्य को देखते, लेकिन उस दृश्य को देख करके तरह तरह की कल्पनाएं व्यक्ति के मन में पैदा होने लगती है। तो इसलिए जो रजोगुण है, जब जीवन में रजोगुण बढ़ेगा, कहते हैं वो आपके मन के अंदर एक आकर्षण वृत्ति को पैदा करेगा, एट्रैक्शन, आपके अंदर उस वस्तु के प्रति एक एट्रैक्शन पैदा करेगा। और जैसे ही वो आकर्षण का भाव आपके मन में पैदा हुआ, तो उसके साथ ही उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। तो जो रजोगुण है, उस रजोगुण ने सबसे पहले क्या किया, जो भी वस्तु हमारे सामने आई, उस वस्तु के प्रति एक एट्रैक्शन, एक आकर्षण का भाव। और उस आकर्षण, ये फर्स्ट स्टेप, रजोगुण का पहला काम किसी भी वस्तु के प्रति एक एट्रैक्शन पैदा कर। और सेकंड स्टेप में जब उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, उसके प्रति अट्रैक्शन पैदा हुआ, तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, तो ये हमको मिल जाता तो अच्छा था, यह बड़ा सुंदर मकान देखा, ऐसा ही मकान हमारा भी होता तो अच्छा था, ये इच्छा। ये सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में उस वस्तु को प्राप्त करने के साधनों का विचार, वो जो वस्तु हमने देखी, और जब वो विचार दृढ़ हुआ उसको प्राप्त करने का, तो अब उस वस्तु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उन साधनों का विचार, ये थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में उसके गुण दोष का विचार। अब जब ये फोर्थ स्टेप में गुण दोष के विचार की जो प्रवृत्ति आई, लेकिन यहाँ तक आते आते हमारा जो अट्रैक्शन था, हमारा अटैचमेंट था, वो दृढ़ हो गया। अब वहां जो गुण दोष का विचार है, वो गुण दोष का विचार भी हम अपनी इच्छाओं के अनुसार ही करते। तो ये फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप में अब उन साधनों का उपयोग, जिन साधनों के हमने चर्चा की, अब फोर्थ स्टेप में हमारी उस कर्म में प्रवृत्ति, तो तब जाकर के राग हमारा दृढ़ हुआ। तो अर्थात वो जो अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट तक पहुंचने के लिए हमको ये 5 स्टेप पार करने पड़े। तो जब ये 5 स्टेप हमारे पूरे हुए, तो हमारा वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट था वो और दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। और फिर उसके अनुसार तरह तरह की कल्पनाएं, और जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं हुआ, तो वहां द्वेष भी पैदा हुआ। जैसा फल हम चाहते थे, जैसे हमारी डिजायर्स थी,
उस डिजायर्स के अनुसार हमको फल मिला तो उस वस्तु के प्रति राग, और वैसा फल नहीं मिला तो उसके प्रति द्वेष, ये पैदा हुआ। और ये राग द्वेष दोनों ने ही हमारे मन की जो शांति थी, हमारे जो चित्त की जो शांति थी, उस शांति को नष्ट किया। और जब हमारे मन की शांति नष्ट हुई तो फिर उस विक्षेप को दबाने के लिए, उस विक्षेप को दूर करने के लिए फिर हमने नए संकल्प। तो इस तरह से ये राग द्वेष की प्रवृत्ति हमारे संसार में बढ़ती चली गई, जो भी वस्तुएं संसार। लेकिन जो साधक है, जो स्थित प्रज्ञ है, भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्त है, वो तो इन दोनों से ऊपर, अर्थात उसका न किसी वस्तु में राग और न किसी वस्तु में द्वेष। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण, कहते हैं वो तो अभी इन इंद्रियों को इनके विषय में जाने देता है, उसका उससे न किसी प्रकार का राग और न किसी प्रकार का द्वेष। क्यों? इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त होंगी, ये अपना काम करेगी। लेकिन जो साधक है, जो स्थित प्रज्ञ है, कहते हैं उसका इसमें न राग है और न द्वेष। आंख ने रूप को देखा तो उस रूप से भी न राग और न द्वेष। कानों ने शब्द को सुना तो उस शब्द से भी न राग और न द्वेष, कुछ भी नहीं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में दोनों। हमने रूप को देखा तो उसके प्रति एक आकर्षण पैदा किया, और उसके साथ फिर उस रूप को लेकर के तरह तरह की कल्पनाएं हमने की। तो शब्द हमारे कान में आया तो वहां भी अच्छा बुरा आदि विश्लेषण करके फिर वही राग द्वेष, किसी ने कुछ बुरा कहा तो उसके प्रति द्वेष का भाव, उसने मुझे ऐसा कहा। कई बार बहुत से लोग संसार में होता है, किसी ने कुछ कह दिया जैसा हम नहीं सुनना चाहते थे, तो मन में फिर क्रोध, उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं उसको ऐसा कहूंगा, या कहूंगा, तरह तरह की वृत्तियां। तो इन संसार की वृत्तियों से कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ है, जो साधक, और इनसे दूर रहता है। तो जो स्थित प्रज्ञ है उसको तो इस राग द्वेष से कुछ लेना देना है ही नहीं। और जो साधक है वो अपने को इस राग द्वेष की वृत्ति से बचाने का प्रयास करता है। तो इसलिए आत्मवश्य विधेय आत्मा, तो इसलिए जो साधक है उसको क्या चाहिए? आत्मवश्य, अपने आप को स्वयं के नियंत्रण में रखना, अर्थात आत्मा के वशी। सत वो जो स्थित प्रज्ञ है तो उसके जीवन में तो उस आत्मा के चिंतन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उसने स्वयं को उस आत्मा के चिंतन में इतना डुबा दिया, उसको इस संसार से अब कोई अंतर नहीं पड़ता। और ये स्वाभाविक, जब आप किसी वृत्ति विशेष में डूबे रहते हैं तो उस समय संसार में कुछ भी हो जाए आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। जब किसी प्रिय व्यक्ति की याद में इतने आप डूब गए, निमग्न हो गए, होता है कई बार। जिस समय आपका ध्यान, आपका सारा इंद्रिय वृत्ति का जो केंद्र है, वो जब वो आपका कोई प्रिय व्यक्ति जिस समय बना, तो उस समय आपके बगल में किसने क्या कहा आपको पता रहता है क्या? हम कहते नहीं भाई, हमारा ध्यान वहां नहीं।
तो इसी तरह से आत्मवश्य विधेय आत्मा, जिसने स्वयं को उस आत्म चिंतन में जोड़ दिया। अब ये इंद्रियों का जो बाह्य व्यवहार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कान है वो शब्द सुनेगा, लेकिन जो स्थित प्रज्ञा है वो तो उस आत्म भाव में से, वहां उस शब्द से उसको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। तो इसी तरह से जो साधक है, यदि उस स्थित प्रज्ञता के उस शांति की स्थिति तक अगर पहुंचना है, तो उसके लिए जो साधक है उसको भी क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। आत्मवश्य विधेय आत्मा, अपने जीवन में इस आत्मचिंतन को, इस आत्म भाव को वो दृढ़ करे, आत्मचिंतन में अपनी मन की वृत्ति को लगाए। तो उससे क्या होगा, राग द्वेष वियुक्त है। तो इस संसार के पदार्थों का जो राग द्वेष है, जिस राग द्वेष ने हमारे मन की शांति को नष्ट किया, वो अपने को उस राग द्वेष से ऊपर उठाता है। तो क्या भाई इसका फल, आगे कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादस्तु प्रसन्नता। वो तो जीवन में फिर उस प्रसन्नता के भाव को प्राप्त कर लेगा। और वो कैसी प्रसन्नता, वो फिर क्षणिक नहीं, क्योंकि संसार की वस्तुओं से मिलने वाली प्रसन्नता थोड़ी देर की। कोई आपकी इच्छा पूरी हो गई तो उस समय भी प्रसन्नता का भाव आया, लेकिन कितनी देर, कुछ क्षण के लिए। फिर उसके बाद फिर वही संसार की वृत्ति। लेकिन वो जो साधक है, वो जो स्थित प्रज्ञ है, प्रसादम अधिगच्छति, वो उस आत्म प्रसाद को, उस आत्मा की प्रसन्नता के भाव तक पहुंच जाता है। और जब उस आत्म प्रसन्नता के भाव तक पहुंच गया, फिर उसके मन में किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं रहेगा। और जब विक्षेप नहीं है, तो फिर वो अपने आत्म आनंद की स्थिति में स्थित हो जाएगा। तो इसलिए कैसे, तो उसकी चर्चा आगे क्रमशः करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।